Hello friends, welcome to my channel Pharmacist Hasnan. We will talk about natural approaches to control blood pressure. अब आज हम नेचुरल तरीके से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की तरीकों पर बात करेंगे। सीधा सीधा प्रेशर होता है, वो प्रेशर नहीं होता जो खून से टकरा रहा होता है प्रेशर ब्लड वेसल्स की वॉल से, वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। नॉर्मल इंसान में ये 120/80 होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/90 तक है तब भी ब्लड प्रेशर नहीं है, आप ब्लड प्रेशर की लाइन में जा रहे हैं। सही है। ब्लड प्रेशर एक साइलेंट डिसीज है, इसके कोई सिम्टम्स नहीं है और ये बहुत नुकसान करता है बॉडी को, इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। अब ये नुकसान क्या करता है, आपको हार्ट डिसीज हो जाती है, आपको किडनी इश्यूज आ जाते हैं, आपको स्ट्रोक्स हो सकते हैं और हार्ट में हार्ट अटैक, एंजाइना और साथ ये बहुत सारे इश्यूज आपको आ सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। अब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के नेचुरली कई तरीके हैं। उसमें यह है, पहली चीज़ तो यह है कि आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हो तो उसे छोड़ दें। चाय और कॉफ़ी जो है आपका ब्लड प्रेशर कई बार ज़्यादा टाइम तक बढ़ाता है, तो उसको कम कर दें। अल्कोहलिक ड्रिंक, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से आप औरतों के लिए यानी विमेन के लिए 1 पैग और आदमियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैग, उससे ऊपर आपको अल्कोहल नहीं पीना है, अल्कोहल भी छोड़ना है। स्मोकिंग सेसेशन जो है, अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो वो ज़रूरी है कि आप स्मोकिंग को छोड़ दें। तीसरी चीज़ यह है कि आप जो है प्रॉपर स्लीप लें, 8 घंटे से ज़्यादा की स्लीप, और बिना स्ट्रेस के। जब स्लीप व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप दैट टाइम यू शुड नॉट बी स्ट्रेस्ड। एकदम नॉर्मल होके सोना चाहिए और 8 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए, उससे भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी ये होती है कि आप कम से कम आधा घंटा मिड इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें, यानी कि चलें फिरें, वॉक करें, कम से कम आधा घंटा डेली, यानी 150 घंटे आपको हफ्ते में कम से कम फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। वेट लॉस जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो आपका बीएमआई है वो नॉर्मल होना चाहिए। आपको 5-6 इंच अपनी तोन का जो रेडियस है उसको घटाना है। उसके अलावा हर किलो पे 1 मिलीमीटर मरकरी आपकी गिरती है। तो जैसे ब्लड प्रेशर 130/90 है और 142 हो गया आपका, और 142 और नीचे वाला 92, तो 142/92 जो है वो आपका ब्लड प्रेशर कहलाएगा। उससे नीचे जो है आप प्री हाइपरटेंसिव हो, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। देखिए 120 से 130/90 से लेके 140/92 जो है, यहाँ तक भी आप नॉर्मल में है। लेकिन इस सिचुएशन में इन सारी अप्रोचेस को आपको लगाना चाहिए। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, लगातार 8 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए। उसके अलावा जो है अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब छोड़ देना चाहिए। अब जब आप वेट लॉस करेंगे तो हर किलो पे आपका 1 मिलीमीटर मरकरी यानी 100, अगर आपका 142 हो चुका है, आप ब्लड प्रेशर लाइन में है और आपने जो है 2 किलो वजन कम कर दिया, तो वापस आप जो है नॉन ब्लड प्रेशर में आ जाएंगे। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो पर किलो के हिसाब से आपका पर मिलीमीटर ऑफ मरकरी गिरेगा, तो आपको वेट लॉस करना ही करना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, वेट लॉस करना शुरू कर दिए। उसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट है कि आप सॉल्ट को यानी नमक को कंट्रोल करें। सॉल्ट को कंट्रोल करने से होता यह है कि आपको जो है 1500 मिलीग्राम से लेके और 2300 मिलीग्राम तक, यानी 2.3 ग्राम तक, 1.5 ग्राम से लेकर, इतना सॉल्ट से ज़्यादा दिन में नहीं खाना है। सोडियम नमक, अब वो नमक काला नमक हो, सेंधा नमक हो या नॉर्मल सी सॉल्ट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सॉल्ट है, सब एक जैसे हैं, सबका असर उतना ही होता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो आपको कुल सॉल्ट इंटेक, आप दूसरे मसालों से अपने जायके को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सॉल्ट को आपको घटाना ही पड़ेगा। अगर आप जो है 130 के ऊपर चल दिए हैं, 142 के नीचे हैं, यहाँ पर ये सब अप्रोचेज आपको लेनी है। अच्छा, ये सोडियम जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, पोटेशियम ब्लड प्रेशर घटाती है। तो अब यहाँ पर हम डैश डाइट का जिक्र करेंगे। डैश का मतलब होता है डाइटरी अप्रोचेज टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इंट्रोड्यूस करी थी 1996 में। इसमें होता यह है कि आपको हेल्दी खाना है।
जैसे खाने में एक तो आपको जो पहली चीज़ है ऑयल आपको कंट्रोल करना है। ऑयल आप खा सकते हैं, यानी अवाकाडो का तेल या मक्के का तेल या सनफ्लावर ऑयल भी आप खा सकते हैं। ये सारे हेल्दी ऑयल्स हैं। आप मस्टर्ड ऑयल से बचें, आप कोकोनट ऑयल से बचें या आप पाम ऑयल से बचें। ये तीनों ऑयल हेल्दी नहीं है। तो आपको ऑयल जो खाना है वो मक्की का तेल खाना है या फिर आपको अवाकाडो ऑयल खाना है, जो अपने यहाँ बहुत महंगा है। मक्के का तेल ठीक है, सनफ्लावर ऑयल बिल्कुल ठीक है, वो भी खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें। और डैश डाइट में पोटाशियम बढ़ाने के लिए, पोटाशियम देखिए मिलता हमें कहाँ कहाँ पर है। तो पोटाशियम हमें मिलता है, एक तो गाजर में मिलेगा, एक जो है आलू में मिलेगा, शकरकंद में मिलेगा, और इसके अलावा जो है साग में पोटाशियम मिलती है। साग के अलावा हमें पोटाशियम मिलती है बनाना से, सेब से, संतरे से, इन सारी चीज़ों से हमें पोटाशियम मिलती है। जितनी ज़्यादा पोटाशियम होगी उतना ब्लड प्रेशर डाउन आएगा। अच्छा, इनके अलावा नट्स हमें खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए। तो आपको हेल्दी ब्लड प्रेशर को रखना है तो उसके लिए आपको करना है फ्रूट वेजिटेबल्स खाना है, सोडियम की डाइट को कंट्रोल करना है, पोटेशियम जिन चीज़ों में है वो उनको ज़्यादा खाना है। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, दही, मक्खन आप खा सकते हैं, लेकिन टोन पिएं दूध, और लो फैट प्रोडक्ट यूज़ करें। और अगर मीट खाते हों तो मीट में लीन मीट जिसमें फ़ैट ना हो वो खाएं। और उसके अलावा जो है फ़िश बहुत हेल्दी है, चिकन चलेगा, पोल्ट्री भी ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। नट्स खाएं, जितने भी नट्स होते हैं उसमें प्रोटीन्स भी होती है। पीनट्स हुआ, पीज हुई, यानी मटर, इसमें प्रोटीन है और बहुत हेल्दी है। तो इन सारी चीज़ों को करें आप। तो अगर मैं सीक्वेंस में गिनाऊं तो आपको स्मोकिंग छोड़नी है, आपको अल्कोहल 1-2 पैक से ज़्यादा नहीं लेनी है, आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, आपको स्लीप के अलावा आपको जो है वो सॉल्ट को घटाना है, पोटाशियम को बढ़ाना है। इन सारी डाइटरी अप्रोचेस के साथ आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ, गार्लिक जो है बहुत यूज़फुल है। वाटरमेलन में सिट्रुलिन होती है जो एलार्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करके ब्लड वेसल्स को डायलेट करके आपका ब्लड प्रेशर कम करती है। तो गार्लिक और वाटरमेलन ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज करें और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। स्ट्रोक, हार्ट डिसीज़ और किडनी डिसीज़ से बचें। तो नेचुरली जो अप्रोचेज होती हैं वो ज़्यादा बेटर रहती हैं, क्योंकि सेइंग जाती है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।